जैन साहित्य की दुनिया बहुत विशाल और गहरी है। चलिए इस प्राचीन ज्ञान को आज समझते हैं। आखिर ये प्राचीन ग्रंथ हमें आज क्या सिखा सकते हैं? असल में इनमें जीवन के कई बड़े सवालों के जवाब छुपे हैं। आज हम जानेंगे कि जैन साहित्य क्या है, इसके दो मुख्य स्तंभ कौन से हैं और इसके मूल सिद्धांत क्या हैं। तो जैन साहित्य असल में महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर आधारित है, जो एक बेहतर जीवन का रास्ता दिखाता है। इसका मकसद है अहिंसा, सत्य और आत्मसंयम जैसे मूल्यों के जरिए इंसान को सही राह दिखाना। इस साहित्य को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा गया है: आगम, जो मूल ग्रंथ हैं, और अनागम, जो बाद में लिखे गए। आगम ग्रंथों को सबसे पुराना और प्रामाणिक माना जाता है, क्योंकि ये महावीर की सीधी शिक्षाओं पर आधारित हैं। ये साहित्य काफी बड़ा है। इसमें मूल शिक्षाओं से लेकर भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम कानून तक सब कुछ है। और वक्त के साथ इन्हीं ग्रंथों की अलग अलग समझ के कारण जैन धर्म में दो मुख्य संप्रदाय बन गए। इनमें मुख्य अंतर ग्रंथों को लेकर, पहनावे को लेकर और मोक्ष के रास्ते को लेकर है। लेकिन इन मतभेदों से परे ये साहित्य कुछ बहुत गहरे दार्शनिक सिद्धांत भी देता है, जो सभी के लिए हैं। सबसे बड़ा सिद्धांत है अहिंसा, यानी सोच, शब्द और काम से किसी भी जीव को चोट ना पहुंचाना। फिर आता है अनेकांतवाद का सिद्धांत। इसका मतलब है कि किसी भी सच के कई पहलू हो सकते हैं। मतलब सच कभी एक तरफा नहीं होता। ये सोच हमें दूसरों के प्रति ज्यादा सहनशील बनाती है। जैन साहित्य ये भी समझाता है कि कर्म क्या है और कैसे कर्म के बंधन से छूटकर मोक्ष पाया जा सकता है। इसका असर सिर्फ धर्म पर ही नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, विज्ञान और इतिहास पर भी गहरा पड़ा है। इसीलिए ये ग्रंथ प्राचीन भारत के समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था को समझने का एक जरूरी जरिया है। तो सवाल यह है कि अहिंसा और अनेकांतवाद जैसे ये सिद्धांत आज की दुनिया में कितने मायने रखते हैं।